आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की सिफारिश को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना, फैसले को बताया गलत, कहा राज्यपाल ने नहीं दिया जरूरी वक्त। कांग्रेस ने कहा केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं गवर्नर। झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए में तकरार, एलजेपी ने 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की कही बात। चिराग ने कहा बीजेपी ने बंटवारे पर नहीं दिया जवाब। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील रवाना हुए पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, पहाड़ी इलाकों में जरूरत की चीजों की किल्लत, बिजली और पानी सेवा भी ठप। अमेरिका में भारी बर्फबारी से मुसीबत, 2 हवाई अड्डों पर 1200 उड़ानें रद्द, शहर में करीब 6 इंच तक जमी बर्फ, रनवे में फिसला विमान। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती आज, भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर के गुरुद्वारों में जुटे श्रद्धालु, दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी प्रकाश पर्व की रौनक। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर के तीर्थों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान पूजन, देव दीपावली के मौके पर तीर्थों पर किया गया दीपदान। एमपी के इंदौर में दिखा विराट कोहली का अनोखा अंदाज, गलियों में बच्चों के साथ में खेला क्रिकेट। 14 नवंबर से बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट मैच। आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मौलाना लाखों लोगों को आज भी इस्लामाबाद में डेरा डाले बैठा है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत को बदलना चाहता है। लेकिन आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है आप जानते हैं? टिड्डे। जी हां, इस पूरे मुल्क में आज टिड्डों की सबसे बड़ी आबादी बढ़ती चली जा रही है। टिड्डों का हमला इतना बड़ा हो रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं। अब ऐसे में चीन से प्रेरित होता हुआ पाकिस्तान अब टिड्डों को सब्जियां बनाकर, यहां तक कि बिरयानी बनाकर खा रहा है। टिड्डा बिरयानी सुना आपने? नहीं खा पाएंगे आप, लेकिन देख लीजिए आजकल पाकिस्तानी बड़े शौक से, चाव से, स्वाद से टिड्डा बिरयानी खा रहे हैं। इन दीवारों पर जितने टिड्डे दिख रहे हैं उसके 1000 गुना आसमान में हैं। घर में टिड्डे हैं, घर के बाहर टिड्डे हैं, पेड़ पौधों पर टिड्डे हैं, बगीचों में टिड्डे हैं, सड़कों पर टिड्डे हैं। मतलब इन दिनों पाकिस्तान के कराची शहर में उतने इंसान नहीं दिख रहे हैं जितने टिड्डे दिख रहे हैं। टिड्डों से परेशान कराची वाले कभी उनका वीडियो बना रहे हैं तो कभी हैरानी से उनका आक्रमण झेल रहे हैं। Oh my God, look at that egg. तो ये मरेंगे कैसे? पता नहीं। मरेंगे नहीं, ये खुद चले जाते हैं। कराची घूमने आए हैं। टिड्डी दिन। उई, oh my God. ये कह रहे होंगे 80 लाहौर तो आया कराची घूमने। परेशान पाकिस्तानी इमरान सरकार के पास दौड़े कि आखिर इन टिड्डियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सिंध के कृषि मंत्री ने अनूठा सुझाव दे डाला। पूरे के पूरे मेन्यू गिना डाले कि पाकिस्तानियों खा जाओ सारी टिड्डी। बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। शहरी परेशान बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरियों को खाना चाहिए। फिर क्या था, पता चला कि पाकिस्तानी टिड्डियों को पकड़ने में टूट पड़े हैं। कुछ ने तो डिशेस ट्राई भी कर ली, लेकिन टिड्डा बिरयानी के लिए टमाटर लेने लोग कराची बाजार गए तो होश फाख्ता हो गए। कराची में टमाटर की फी किलो फरोख्त 300 रुपए तक हो रही है। लेकिन इमरान सरकार के वित्त मंत्रालय के सलाहकार अब्दुल हाफिज शेख ने पाकिस्तानियों के गणित और बाजार ज्ञान की हवा निकाल दी। कराची में सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम तो माथा बाद में पीटती, लेकिन पत्रकार भड़क गए। मैंने आज 300 रुपए में खरीदा है।
एक पाकिस्तानी चैनल ने तो टमाटर के खेतों में भी पता लगा लिया, लेकिन टमाटर 17 रुपए कहीं नहीं मिला। खैर, पाकिस्तानी मान चुके हैं कि सिलेक्टेड नियाजी जब तक पाक पीएम की कुर्सी पर रहेगा तब तक वो टिड्डे की बिरयानी भी नहीं खा सकते। टीम न्यूज़ नेशन। जरा अभी बताइए, मजाक में भी भले क्या कोई सरकारी अधिकारी अपने ही देश की जनता को टिड्डे खाने के लिए कह सकता है? इससे ज्यादा बैंकरप्सी और क्या हो सकती है? लेकिन यह पाकिस्तान है, यहां सब कुछ संभव है और इसीलिए पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान की सरकार का जिस तरह से मखौल उड़ाया जाता है वो अपने आप में देखने योग्य होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हम हिंदुस्तानी उसे देखकर जरा ज्यादा ही मजा लेते हैं, लेकिन क्या करें, यह पाकिस्तानी अपना मजाक खुद इतना बनवाते हैं कि हमें हंसने में क्या बुराई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही मुल्क में हंसी के पात्र बन गए हैं और इस तरह लोड शेडिंग इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। देश के कोने कोने में उनका मजाक बनाया जा रहा है, उन्हें बतौर कार्टून कैरेक्टर पेश किया जा रहा है। लोग उनकी नकल उतार रहे हैं तो सुनने वाले लोग इस पर ठहाके लगाते देखे जा सकते हैं। इसमें मेरे कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स इमरान की नकल उतारते हुए पाकिस्तान से किए गए वादे पूरा न कर पाने पर उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा। मैंने मजाक किया था। मैंने ये भी बताया था कि बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। मैंने ये भी मजाक किया था। इमरान पाकिस्तान को बदलने की बात कर सत्ता में आए थे, लेकिन वो बात तूर की कौड़ी साबित हुई। इसे लेकर भी इमरान की चुटकी ली जा रही है। बाद मैंने बात की थी तब्दीली की, तो तब्दीली आप देख रहे हैं, असद उमर को हटाया, किसी और को मिनिस्ट्री दिया। इसी तरह ये तब्दीली जारी रहेगी और मुस्तकबिल में आप में से किसी को भी चांस मिल सकते हैं पाकिस्तान की वजारत के ओहदे का। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तानी आवाम त्रस्त है, तो भला ये मुद्दा कैसे अछूता रहता? कीमतें इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की कदर हो। पाकिस्तानियों को इस चीज की कदर है कि ये महंगी चीज है तो कम इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें महंगी होगी तो आपकी डिमांड कम होगा, आपकी सेविंग ज्यादा होगा। इस तरह हमारा मुल्क अमेरिका से आगे जाएगा। बिजली कटौती को लेकर भी ये शख्स इमरान पर तंज कसता हुआ दिखाई दिया। बिजली का लोड शेडिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि आवाम को थोड़ा सुकून हो। अगर बिजली रहेगी आप लोग काम करते रहेंगे। अब किसी हाथ भी जरूरी है, इसलिए हमने बिजली का लोड शेडिंग किया ताकि आवाम वक्त पे सो जाए। एक तरफ पाकिस्तान की गली गली में इमरान मजाक की वजह बन गए हैं, तो दूसरी ओर मौलाना के साथ इस्लामाबाद पहुंचे शागिर्द भी बोर हो रहे हैं। कई बार तो मौलाना के कारकुन सड़क पर ही कूदफान शुरू कर रहे हैं। अब ये वक्त गुजारने के लिए कर रहे हैं या न्याजी हुकूमत और बाजवा की फौज को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, ये या तो मौलाना बता सकते हैं या फिर ISI के जासूस। टीम न्यूज़ नेशन। इमरान खान तो इमरान खान, पाकिस्तान की सरकार के कार्यरत मंत्रियों के ऊपर भी जिस तरह की फप्तियां कसी जा रही हैं या फिर उनका मजाक बनाया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान में वाकई में आवाम ने तय कर लिया है कि कुछ नमूने हैं जो सरकार चला रहे हैं। एक तो दिखाया, कुछ और नमूने अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मौलाना के मार्च से परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में अपने समर्थकों के साथ कई दिनों से डेरा डाल रखा है। मौलाना इमरान खान के इस्तीफे पर अड़े। मौलाना के धरने को कवर कर रहे पत्रकारों का सामना दूर दराज से आए लोगों से हुआ तो उनका सामान्य ज्ञान लोगों को लोटपोट कर गया। मौलाना का एक समर्थक इमरान पर हमला बोलते बोलते बेकाबू हो गया। बात करता हूँ हर किसी को, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, इमरान खान ने तू नहीं बनाया। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, तो एक बार फिर ये बेलगाम घोड़े की तरह जुबान दौड़ाने लगा। जमहूरियत पे यकीन रखते हैं? हाँ,
सब पे यकीन, मौलाना फजलुर रहमान पे भी यकीन रखते, वो हमारे मौलवी उसका कदर करते। तो इमरान खान तो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहता है। वो सब लोग वैसे सबको कहते, कभी मूर्ख बनाते उसको, कभी मूर्ख बनाते, कभी ढोल बजाते। मौलाना, ये हंसने वाली बात है। मौलाना के समर्थक खुद को छठी पास बता रहे हैं और सरकार भरोसा कर, इसलिए अंग्रेजी बोलकर भी दिखा रहे हैं। 6 जमात तक पढ़ाओ, 6 जमात तक पढ़े। That is a good start for Pakistan. That is a not start for America. That is a not start for India. Pakistan won the toss, elected to bat first. ये शख्स बेशक पढ़ा लिखा नहीं, इसे दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन इमरान पर इसके तंज पाकिस्तानी लोग दिलचस्पी लेकर सुन और सुना रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, बहुमत भी हासिल किया, लेकिन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से उसके वायदे की याद दिलाती रही और फिर आखिरकार ये गठबंधन टूट ही गया। शिवसेना ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सरकार बनाने में सफल न हो पाई। एनसीपी को मौका मिला, लेकिन उससे पहले राज्यपाल ने अपना खेल खेल दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार आज भी बस कुर्सी का इंतजार कर रही है। सरकार कहां है किसी को पता नहीं, लेकिन राज्यपाल शासन लग चुका है। महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट तब आया जब एनसीपी को मिले सरकार बनाने की डेडलाइन से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र को भेजी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिखा कि सूबे में संविधान के मुताबिक सरकार के आसार नहीं है। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि कांग्रेस राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठा रही है। जिस प्रकार राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी दिखाई है, उससे ये बात साफ है कि राज्यपाल संविधान का पालन नहीं कर रहे, पर भाजपा की केंद्रीय सरकार की इच्छाओं का पालन कर रहे हैं। कानून के जानकार भी सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक राज्यपाल को ऐसा फैसला लेने से पहले कुछ कदम उठाने चाहिए थे। एक और विकल्प उपलब्ध था, राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति को भी उपलब्ध है कि राज्यपाल विधानसभा को एक संदेश भेजें अनुच्छेद 175 के अंतर्गत कि वो विधानसभा बताए कि किसके नेतृत्व में उनको विश्वास है। इस बीच शिवसेना ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राज्यपाल की तरफ से पार्टी को सरकार गठन के लिए दिए गए समय को न बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी को 2 दिन का समय दे दिया, लेकिन शिवसेना को 1 ही दिन का समय दिया है। ये राज्यपाल महोदय का जो है ये डिसीजन जो है गलत है। इस बीच सूबे में सरकार बनाने को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने साफ कहा कि वो कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना नई सरकार का फैसला नहीं लेंगे। हमने साथ साथ चुनाव लड़ा है, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ साथ लेना चाहिए। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 3 दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और के वेणुगोपाल एनसीपी क्षत्रप शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब कहीं झगड़ा होता है तो वहां उसे सलटाने या सुलझाने के लिए पुलिस पहुंचती है, लेकिन अगर झगड़े वाली जगह पर जो पुलिस वाले वहां झगड़ा सुलटाने पहुंचे हों वही आपस में भिड़ जाएं तो फिर क्या होगा? वही होगा जो महाराष्ट्र में देखने को मिला। न तो वर्दी का लिहाज है, न वीडियो बनने का डर है। ये दोनों पुलिस वाले बीच सड़क पर ही जूतम पैजार कर रहे हैं। न आओ देखा न ताओ और आपस में ही भिड़ गए। खाकी की ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। एक पुलिस वाला हाथ से मारपीट करने लगा तो दूसरा तैश में आ गया। उसने निकाला अपने पैर का जूता और सामने वाले पुलिस के सिर पर मारना शुरू कर दिया। जूता दे दनादन चलता रहा और वीडियो बनता रहा। पास ही खड़े पुलिस वालों ने मामला बढ़ता देखा तो बीच बचाव करने पहुंच गए। 2 लोगों ने इस लड़ाई को शांत करना चाहा तो उन्हें भी धक्का मारकर गिरा दिया गया। आखिरकार किसी तरह बवाल को थामा गया, मगर लड़ाई खत्म होते होते भी जूते दिखाए गए। ऐसा लगने लगा मानो ये साहब जूता इसलिए ही पहन कर आए थे। यह वीडियो महाराष्ट्र के भंडारा का है। एक सरकारी अस्पताल के सामने 7 पुलिस वाले मौजूद थे। इनमें से विष्णु खेड़ीकर और विकास गायकवाड़ नाम के पुलिस वाले एक दूसरे से बहस करने लगे।
मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि जूते को हथियार बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की फजीयत तो आला अधिकारी हरकत में आए। आनन फानन में जांच शुरू कर दोषी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। टीम न्यूज नेशन। ट्रक भरकर मछली कहीं जा रही हो और अचानक ट्रक पलट जाए, मछली सड़क पर गिरे और उसके बाद फड़कती हुई दिखाई दे, लोग क्या करेंगे? मछली पकड़कर उठाकर घर ले जाएंगे या दरअसल ट्रक वाले की मदद करेंगे? कानपुर में लोगों ने घर ले जाना मछली को बेहतर समझा। सड़क पर बिखरी मछलियां और उसे बटोरते लोग। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां सड़क पर बिखरी मछलियों को लूटने के लिए लोगों का हुजूम टूट पड़ा। क्या आम क्या खास, और तो और पुलिस वाले भी मछली की लूट में शामिल दिखे। ये दो पुलिस वाले पहुंचे तो थे मौके पर लूटपाट रोकने, लेकिन जब बेहिसाब मछलियां बिखरी देखी तो इनकी नीयत भी डोल गई। एक बाल्टी में मछली भरने लगे तो एक जनाब बोरे में। दरअसल कानपुर के अरमापुर इलाके में मछलियों से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटा तो उसमें भरी मछलियां सड़क पर बिखर गईं। देखते ही देखते वहां लोगों का जमघट लग गया और लोग मछलियां बटोर कर ले जाने लगे। जिसे जो भी मिला उसने उसी में मछली बटोरी और मौके से चलता बना। कुछ लोग इस लूट का वीडियो बनाते भी नजर आए। इस वजह से पूरी सड़क पर कई घंटे जाम लगा रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क साफ करवाकर जाम खुलवाया। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं जब ट्रक हादसे में शिकार हुआ और उसमें भरे सामान की लूट मच गई। ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ हाईवे पर सेब से भरा एक ट्रक हादसे में पलट गया। फिर क्या था, स्थानीय लोगों के अलावा वहां से गुजर रहे लोग भी सेब की पेटियां लूटने लगे। अगली तस्वीर झारखंड के चाईबासा की है। यहाँ कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक पलटा, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की पेटियां सड़क पर बिखर गईं। कई लोग इन पेटियों को लूटकर भागते नजर आए। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।